मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। कौन सा चैप्टर? हीरोन्स फॉर्मूला का, क्लास 9। ठीक है। अब आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, सुनिए। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, इसको एक मिनट के लिए हटाइए। अभी तक जाने क्या, फर्स्ट वाले लेक्चर में जाने कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जाने, और उसका जो भी एग्जाम्पल्स था वो जाने। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में क्या जाने, जो आपका एक्सरसाइज है 12.1, उस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किए आपके लिए। ठीक है। ये जो थर्ड है लेक्चर, आज हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा। अच्छा, पहले तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या, सुनिए। क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स मतलब वो चीज, वैसा शेप जिसमें चार साइड हो। ठीक है। अब चार साइड हो कैसा भी चलेगा, लेकिन वो चार साइड होना चाहिए। ठीक है। अब किसी मन में आया, सर हमको तो पता है कि स्क्वायर का एरिया 4a² होता है या a² होता है, लेकिन अरे सर जरूरी थोड़ी जिसका हर चार साइड वाला मतलब फिगर स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो ट्रेपीजियम। अरे बाबा रुको, बहुत सारा चीज है, आराम से, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। मतलब क्या, उसका साइड इक्वल हो वो या ना हो, या कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, कोई सा भी, जैसे ये दिया होता, तो इसमें अगर हम लोग दो डायगोनल्स को ऐसे मिला देंगे ना, दो वर्टिसेस को, अपोजिट वर्टिसेस को अगर मिला देंगे डायगोनल्स के हेल्प से, तो ये दो ट्राइंगल में बढ़ गया, T1 T2। ठीक है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2। अब अगर इसका एरिया और इसका एरिया निकाल दे और इन दोनों को जोड़ दे, क्या बोले हम, ये क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल का हमको नहीं पता था ये स्क्वायर है रेक्टेंगल क्या है, वहां फॉर्मूला नहीं लग सकता था। हम क्या बोले कि एक बीच से लाइन दिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। अब क्या हो गया, ये इधर एक ट्राइंगल, ये इधर एक ट्राइंगल। अब अगर हमको इस ट्राइंगल का तीनों साइड पता हो और इसका भी ये सारा साइड पता हो, तो हम लोग इसका भी एरिया निकाल सकते हैं और इसका भी एरिया। और अगर दोनों का एरिया को जोड़ देंगे तो किसका एरिया निकलेगा, उस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा। बात समझ में आया? तो अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया, चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको आगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, मतलब देखिए अभी हम लोग क्या सीखेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। अब उस पे बेस्ड लिए पहला एग्जांपल जो कि सेकंड एक्सरसाइज के में आएगा। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला गया, कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड। कमला के पास क्या है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगल के शेप का एक फील्ड है, विथ साइड 240, 200 एंड 360। ठीक है। ट्रायंगल का जो फील्ड है, कमला दीदी का जो फील्ड है, उस फील्ड का लेंथ ब्रेथ मतलब तीनों साइड्स क्या क्या दिया हुआ, 240, 200 और 360। ठीक है। वेयर सी ग्रो व्हीट, जहां पे वो क्या उगाती हैं, गेहूं उगाती हैं। ठीक है। और क्या, इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड, और एक और ट्रायंगुलर फील्ड है विथ साइड 240, 320 और 400 एडजेसेंट टू द प्रीवियस, जो कि क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है कि उससे लगा हुआ, एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड, मतलब जो पहले वाला फील्ड था उससे ये लगा हुआ मतलब उसे कांटेक्ट में, उससे टच में। तो इसको पहले एक हम बना ले अगर, तो देखिए ये एक पहला वाला 240, 200 और 360 वाला। अब इस समय जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 250 का लगा हुआ रहेगा। तो मान लीजिए कि 250 हम इसको मान लेंगे, तो ये कितना हो गया मेरा, ये 200, इसको मान लिया जाए 360 और इसको मान लिया जाए 240। अब मीटर में है, सारा मीटर ले लीजिए। अब आगे क्या बोला, यहाँ पे वो वीट उगा रही है, लिख दिया जाए यहाँ पे क्या हो रहा, वीट उगाया जा रहा। सेकंड, इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड 240, 320 एंड 400, मतलब जो दूसरा ट्रायंगल है वो उसका साइड क्या है, 240, 320 और 400। देखिए अब उसको आप यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन बोल रहा क्या, एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड, मतलब जो कि पहले वाले फील्ड से क्या एडजेसेंट से सटा हुआ है, उसे टच है, मतलब कि ऐसा। अच्छा, अब मन में आएगा कि सर इस ट्रायंगल को आप यहीं पे क्यों बनाए, सटा हुआ, यहाँ पे भी तो बनाया जा सकता था, यहाँ भी बनाया जा सकता था। लेकिन हम देखेंगे कि इसका मैच क्या कर रहा है, इसका 240 जो है, 240 जो साइड है
ये सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी 240 आ रहा और फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल था उसमें भी 240 है, तो सेम साइड में रखिएगा ना सर। देखिए अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल को हम यहाँ बना देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका एक साइड 360 है इस वाले का, और जबकि इसका कोई 360 था नहीं, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब सेम जो कि 240 इस वाले ट्राइंगल का भी एक साइड है और इस वाले ट्राइंगल का भी एक साइड है 240, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब और बाकी क्या क्या नेमिंग किया गया, 320 और 400। चलिए यहाँ लिख दिया अगर हम 320 मीटर और यहाँ पे 400 मीटर, ठीक है सर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, टू द प्रीवियस फील्ड सी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस, सी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स। अब जो वो कमला है वो क्या चाहती है कि जो ये वाला फील्ड आया ना सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में तो गेहूं फिक्स है कि गेहूं उग रहा, सेकंड वाले में वो क्या चाह रही है, शी टू द प्रीवियस फील्ड सी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज, वो क्या क्या उगाना चाह रही है, पोटैटोज और अनियंस, ठीक है, पोटैटोज और अनियंस वो उगाना चाह रही है कहां पे, उस सेकंड वाले ट्रायंगल में। और कैसे, सी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। सुनिए, जो ये ट्रायंगल था इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कैसे डिवाइड किए हैं, तो इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कौन है, ये 400, इस लॉन्गेस्ट साइड का मिड पॉइंट से लेकर अपोजिट वर्टेक्स पे जोड़ी, वर्टेक्स ये 3 वर्टेक्स है, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये, तो यहां से लेकर इस पॉइंट को इस लाइन का मिड पॉइंट, मान लीजिए अगर यहां था तो इस पे क्या किया गया है, ये जोड़ दिया गया, ठीक है। अब जब ये इसको 2 पार्ट में जोड़ दिया, वहां से लाइन दिए तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एंड ग्रो पोटैटोज इन 1 पार्ट एंड अनियंस इन द अदर पार्ट, और एक पार्ट में वो क्या उगा रही है, अनियन, और एक पार्ट में पोटैटोज। अच्छा, हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर हैज बीन यूज्ड फॉर वीट, गेहूं एंड अनियंस। अब क्वेश्चन नहीं है, ये हुआ है, हुआ मत, बस ये डरा रहा सर, आपको लग रहा है कि 1 2 इतना लाइन का, कुछ नहीं है। क्वेश्चन सुनिए एक बार पूरा। पहले बोला एक ट्रायंगल का शेप दिया गया, बता दिया गया, एक 200 है, एक 360 है, एक 240, खत्म। अब बोला गया कि एक और ट्रायंगुलर फील्ड था जो कि उससे सटा हुआ ही था, लेकिन उसका जो भी साइड था 320, 400 और 240। तो अब देखिए 240 इस वाले में भी था और 240 इस वाले में भी, और बोला गया कि दोनों फील्ड जो वो इससे सटा हुआ फील्ड है। तो यहाँ मान लीजिए इससे सटा हुआ ये ट्रायंगल था, अब यहाँ उगाया जा रहा था गेहूं, और इस वाले में क्या किया अब कि जो इसका लॉन्गेस्ट साइड था, लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट मतलब पता, जैसे ये लाइन है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो ये बीच का पॉइंट होगा उसको कहेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड का मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ा। वर्टेक्स यही होता है जो ये कॉर्नर होता है, जिसको कोना बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, उससे ना हो तो आप खुपचा बोल सकते हैं, तो वो कॉर्नर पे ले जाके उसको जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 2 पार्ट में ये ट्रायंगल डिवाइड हो गया। अब जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो बोला जा रहा है कि एक पार्ट में क्या हो रहा था, पोटैटोज, एक पार्ट में अनियंस। अब आप किसी भी पार्ट में कितना बोले ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों इक्वल ही रहेगा। अब समझिए, तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड हमको पता है, यहाँ 200 या 360 या 240 है। अगर आप इसके लिए बात कीजिए तो यहाँ से ऐसे मिड पॉइंट, ये जो लाइन था ये मिड पॉइंट था, तो ये टोटल अगर 400 था तो हम बोल सकते हैं क्या, अगर ये टोटल 400 होगा तो इसका आधा मतलब ये होगा 200 और ये भी होगा 200, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बोला एरिया निकालना है, उसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले हम लोग वीट का निकाल लेते हैं, फिर उन सबका भी निकाला जाएगा। तो वीट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा गिरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रायंगल का अगर नेमिंग करना चाहे हम लोग, क्या, ए बी सी डी ई। सबसे पहले एबीसी में बात करें तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के लिए, तो इसका एरिया सबसे पहले एबीसी में अगर हम बात की है, जिसमें कि गेहूं उगाया गया था, गेहूं का खेती हुआ एबीसी में, तो देखिए उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो ट्रायंगल है, स्केल है जिसका सारा साइड अलग, तो फॉर्मूला ह्यूरोन्स का क्या, एस माइनस ए
एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब समझिए, ये हम पहले से एस का वैल्यू आपके लिए फाइंड करके रखें। क्या एस इक्वल टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी 200, 360, 240 सबको जोड़िए 800 आया, 800 को 2 से डिवाइड 400 आया। भाई जिंदा टेंशन नहीं लेना। अब पुट किया जाए क्या क्या, एस के जगह पे कितना आएगा, एस के जगह पे आ गया 400। यहाँ 400 में से क्या घटाएंगे, पहले 200 घटाएंगे, फिर 400 में से क्या घटाएंगे, 360 घटाएंगे, फिर 400 में से क्या घटाएंगे, 240 घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए 400 को क्या लिखा जा सकता है, 400 को, अच्छा 400 तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 400 को हम सीधा यहाँ लिख दें 20, और रूट में बचा क्या, 400 में से 200 घटा दिए सर, तो 200 घटाने पर क्या आएगा, 200 आएगा। 400 में से 360 घटाइए 40, 400 में से 240 घटाइएगा तो 160। अब इन सबको कैसे ब्रेक किया जाए ताकि रूट से निकले, तो यहाँ 20 रहने दीजिए, 200 को तोड़ते हैं, 200 को हम लोग 2 गुने 100 लिख सकते हैं, 2 इंटू 100, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 सीधा बाहर आ जाएगा यहाँ से। 40 को हम लिख सकते हैं क्या, 5, अरे नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 4 इंटू 10 कर दीजिए। ठीक है, 4 10 जा 40, 160 को हम लोग 16 इंटू 10 लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा देखिए, 100 जो है वो बाहर आएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 10 का पेयर बना, दो टो मिला, फिर एक बाहर, और 16 जब बाहर आता है तो 4, क्योंकि 16 जो है 4 इंटू 4 होता है 16, और 4 जब बाहर आएगा तो वो 2 होगा, क्योंकि 4 जो है 2 इंटू 2 के बराबर। तो चलिए बाहर किया जाएगा एक करके, 20 का 20, 100 जब आएगा तो ये 10, 4 जब बाहर आएगा तो 2, 10 और 10 का एक पेयर बना तो एक बाहर आया, और 16 का आ जाएगा 4। क्लियर है बात, तो बचा क्या रूट में, बस एक तो 2, सबको मल्टीप्लाई किया जाए कितना आएगा, 4 2 जा 8, 2 जा 16, और 0 कितना, 1 2 3, 16,000 रूट 2। इतना क्या मीटर में बात हो रही है, तो मीटर स्क्वायर, लेकिन आंसर वाले को आंसर चाहिए हेक्टेयर में। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है पहले सोचिए, हेक्टेयर का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना सर, वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बोले हम, 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब ये जो भी मीटर स्क्वायर निकला, इसको अगर आपको बोलेगा हेक्टेयर में कन्वर्ट करने, तो आप कैसे बदलेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, 1000 मतलब 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से डिवाइड। समझना अगर आप चाहें तो ये जो पूरा मल्टीप्लाई वाला चीज है वो इक्वल इधर आता है तो डिवाइड में आ जाता है। इतना हेक्टेयर जो है वो बचता है किसके बराबर, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। तो आप इसको सीधा सीधी 10,000 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 बाई 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 जीरो हटेगा तो 1 2 3 4 के पहले डेसिमल, मतलब 1.6 रूट 2 मीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर था, यह हो जाएगा h मतलब हेक्टेयर। क्लियर है बात, ये समझ में आया होगा। अब अभी क्या बचा, ये तो अभी बस गेहूं निकला है सर, अभी टमाटो पटेटो तो बचा हुआ है, आलू प्याज नहीं, आपका टमाटर और आलू कितना है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा। उसमें क्या किया था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एरिया निकाल लेंगे, इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे पूरा, और उसको 2 से सीधा डिवाइड कर देंगे। तो चलिए उसको फटाक से नोट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। आप लोग ये नोट कर लीजिए, चलिए हम लोग पता कर लिए कि गेहूं कितना उपज हो रहा, मतलब कितने एरिया में, तो 1.6 इंटू रूट 2 हेक्टेयर था। अब हमको पता करना है टमाटो पटेटो मतलब क्या, आलू और टमाटर कितना एरिया हो रहा है। अब देखिए वो मिड पॉइंट पे डिवाइड किया, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। हम लोग करेंगे क्या कि इस बड़े वाले ट्रायंगल मतलब ACE का एरिया निकाल लेंगे, उसको बस 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक का एरिया निकालिए मतलब पूरा का, और उसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट निकल गया टमाटो, एक पटेटो। क्लियर, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, अब कौन सा, ACE, इन ट्रायंगल ACE में क्या बोल सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला फिर वही हीरोज फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S A माइनस B C है क्या, पहले S पता किया जाए। S क्या होता है,
सेमी पेरीमीटर सबको जोड़ के 2 से डिवाइड, जोड़िए 320, 400 और ये 240, तीनों साइड जुड़ गया। क्या क्या 320 प्लस 400 प्लस 240 बाई 2। अब जोड़ा जाए कितना आएगा, 40 20 60 और 4 2 6 6 और 6 3 9, 960 बटा 2 तो 96 कितना का होता है, 48 96 48, अब 480 मीटर आ गया। ये एस का वैल्यू, सेमी पेरीमीटर कितना है 480। थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि जगह में, तो एस का वैल्यू 480, फॉर्मूला एस माइनस ए, मतलब 480 में से पहले किसको घटा दे, किसी को भी घटा सकते हैं, 320 अगर घटा दे पहले, फिर 480 में क्या घटा दे, सेकंड 400 घटा दे, फिर 480 में क्या घटा दे, 240 घटा दे। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बचा, तो 480 को 480 लिख दिया जाए। अच्छा 480 को हम लोग ब्रेक करेगा, रूट से निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहीं पे। 480 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4 इंटू 12 इंटू 10, ऐसा क्यों, सुनिए 12 4 जा 48, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 होगा। ठीक है, अब 480 में से 320 चला गया तो कितना, 80 में से 20 गया 60 और 4 में से 3 गया 160। फिर यहाँ 480 में से 400 मतलब 80 इंटू यहाँ 24 में 48 मतलब 240। ठीक है, फिर ये सब खुद का कैलकुलेशन है, थोड़ा खुद से कीजिए, थोड़ा मेहनत। अब इसको कैसे कैसे और सॉल्व किया जाए, इसको हम 4 को देखिए रूट से हम बाहर कर सकते हैं। कैसे, 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, 4 2 इंटू 2 4, 2 आ गया। 12 को मान लीजिए हम 12 रहने दिए इंटू 10 रहने दिए, 160 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 10। क्यों, फायदा ये हो रहा है कि 16 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा और 10 का पेयर बनेगा। ठीक है, 80 को कैसे ब्रेक किया जाए, 80 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, ठीक है 4 2 8 और 10, 4 2 जा 8 इंटू 10 80। और 240 को कैसे ब्रेक किया जाए, 240 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 12 है हमको 12 का एक पेयर चाहिए, तो 12 इंटू 2, 12 2 जा 24 और एक 0 मतलब 10 बिठा दो। अब देखिए पेयर कैसा कैसा बना है, यहाँ 12 यहाँ 12, तो एक ये तो 2 पहले से था, एक 12 मिल गया, फिर एक 10 2 3 4, तो 4 12 तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 10 इंटू 10। अब 16 और कहीं नहीं है, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 इंटू 4 16 होता है, तो एक 4 आ गया बाहर। फिर यहाँ पे 4 2 और 2 है, तो देखिए 2 और 2 का तो पेयर बनता है, तो एक तो 2 बाहर, और ये 4 भी जब बाहर आएगा तो 2 होता है, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 2 जा 4, तो एक पेयर एक बाहर। अच्छा सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाए 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32 हो गया। अब 32 को मल्टीप्लाई किया जाए 12 से, क्या आ जाएगा 2 2 4 3 2 6, फिर 2 1 जा 2 3 1 जा 3 4 8 3, अब 3 पे 384 और 1 2 2 0 था, तो 38400 मीटर स्क्वायर आ गया। अब समझिए हमको मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमको चाहिए हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10,000 से अगर डिवाइड करें 38400 और बाई 1 2 3 4 इतना हेक्टेयर, तो 1 2 3 4 डिजिट के पहले डेसिमल आया, मतलब ये बन जाएगा 3.84 हेक्टेयर। तो ये आ गया एरिया किसका, इस पूरे ट्राइंगल का, ACE इस पूरे ट्राइंगल का आ गया 3.84 हेक्टेयर। लेकिन हमको क्या पूछा गया था, हमसे अलग अलग पूछा गया था कि व्हीट का कितना है, पोटैटोज का कितना है, अनियंस का कितना है। ठीक है, व्हीट का तो हम लोग निकाल लिए थे, पोटैटोज और अनियंस क्योंकि उसको एक मिड पॉइंट ड्रॉ किए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो भी एरिया है इसको बस 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 से डिवाइड किया जाए क्या आएगा 1.18 मतलब 9 बार में, और फिर
कंप्लीट वो कर दिया, तो इतना हेक्टेयर, ठीक है। तो पोटैटोज भी इतने एरिया में उसको उगाया जा रहा है और अनियंस भी इतने एरिया में, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से एक बार देख लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्या सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 5। मन में सवाल, कपड़ा कैसे चेंज हो गया? अरे यार जरूरी नहीं सारा एक ही दिन रिकॉर्ड करते हैं, वो अलग था आज अलग, इसको मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो नहाते धोते हैं तो इसलिए थोड़ा बदल लेते हैं ये बात। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेग अ रैली फॉर क्लीन लाइनेस, ठीक है। एक स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए, ठीक है। अब आगे क्या, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप, ठीक है। वो लोग वॉक कर रहे हैं 2 अलग अलग ग्रुप्स में। क्या कौन कौन ग्रुप है, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स, ऑन 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स। एक जो पहला ग्रुप है वो कहां पे चल रहा है, सुनिए। अच्छा, ये सर आप फिगर खुद से कैसे लिख दिए, वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे था इन गिवन इन फिगर फलाना, तो वो फिगर हम यहाँ सीधा लिख दिए, ठीक है। फिगर मतलब ये आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब पहला ग्रुप क्या बोला गया, पहला ग्रुप कैसे चला, इन द लेन्स ए बी बी सी एंड सी ए। ढूंढिए, ए से स्टार्ट हुआ, ए बी बी सी एंड सी ए। पहला ग्रुप कहां से कहां चला, ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। दूसरा ग्रुप, while the other group through AC, दूसरा ग्रुप यहां से चल रहा है AC, फिर CD, फिर DA। मतलब क्लियर हुआ, यहां पे कौन चला है, ग्रुप 1, यहां चला है ग्रुप 2। जैसा बोलिए एक ग्रुप इधर एक ग्रुप उधर। अच्छा, देन दे क्लीन द एरिया इंक्लोज्ड विद इन देयर लेन। और जिस लेन में वो चले हैं, जिस लेन में वो चले हैं उसके अंदर का एरिया को वो क्या किए, फिर साफ किए। सुनिए, जो ये सफाई अभियान निकला है, गाड़ी वाला है कचरा निकाल, तो कचरा निकाल कैसे निकाला, देखिए पहले यहां से स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी, सी से ये इतना घुमा, और जो ये एरिया है इसको ये लोग साफ किए, ठीक है। सेकेंड वाला बंदा ए से सी, सी से डी, डी से, और वो लोग इसको साफ किए, क्लियर। अब आगे क्या बोला, इफ ए बी, ये सब मेजरमेंट दिया हुआ जो कि वहां छपा हुआ पहले से, ठीक है। बोला विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। इसमें से कौन सा ग्रुप था जो अधिक एरिया साफ किया था और कितना अधिक किया था, बात समझ में आ रहा, 2 ग्रुप दोनों साफ सफाई किया। अब पता करना है क्या कि ज्यादा कौन साफ किया और कितना ज्यादा साफ किया, ठीक है। तो बनेगा कैसे, पहले तो हम दोनों का अगर एरिया निकालेंगे मेरा काम हो जाएगा। इसका भी एरिया निकाल लें, इसका भी एरिया निकाल लें, पता चल जाएगा कि दोनों आखिर दोनों में ज्यादा कौन है, जिसका एरिया ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे वो ज्यादा साफ किया। और कितना ज्यादा निकालने के लिए, जैसे कि हम बोले कि मेरा उम्र और ये सर का उम्र और ये स्टूडेंट का उम्र, मेरा उम्र मान लिया हम बोल दिए 25 है और स्टूडेंट का उम्र मान लिया 15 है, तो हम कितने अधिक है, हम कितने अधिक है, तो इसमें से घटा देंगे, अधिक वाले में से कम वाले घटा देंगे, तो मेरा एज 10 साल अधिक हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब आगे क्या बोला गया कि कौन सा ज्यादा कर, तो जिसका ज्यादा एरिया है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, मिल जाएगा, ठीक है। फिर फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट, और फिर लास्टली टोटल एरिया को भी बताना है। मतलब देखिए एक बार तो इन दोनों का एरिया जो है उसको घटाएंगे और फिर टोटल एरिया बताने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे भी। तो आइए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या कि दोनों का एरिया हमको निकालना है। प्लानिंग करते हैं कैसे निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल में आपका ये लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस ये है और हाइट ये, तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और पहले प्लानिंग करते हैं सेकेंड वाले का, इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। ये 28 है, ये 15 है और ये पता नहीं है। अगर हमको तीनों साइड पता होता तो हम लगा सकते थे क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्योंकि ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। यहाँ पे ए और बी है, सी गायब है, तो अब पता कैसे करें, सीखो सुनिए। ये जो साइड ना ये इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले में भी है, दोनों में कॉमन है। और इस ट्राइंगल के लिए अगर बात कीजिए तो इसके लिए तो ये हाइपोटेनस है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p² + b² = h²। पाइथागोरस थ्योरम यही बता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो स्क्वायर होगा
वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसको पहले हम फाइंड करेंगे इन दोनों के हेल्प से। तो जब ये निकल जाएगा तो इसका तीनों साइड निकल गया, तो मस्त उसका भी एरिया आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, और आप कीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी में चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी में सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एसी को फाइंड कर ले रहे हैं पाइथागोरस से। तो लिख सकते हैं क्या कि एसी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है कितना, AC का तो पता नहीं है तो AC स्क्वायर लिख दिए। AB को कितना बोलेंगे, 9 था तो 9 का स्क्वायर, और BC को बोले 40 तो 40 का स्क्वायर। अच्छा, अब AC का स्क्वायर बराबर या 9 का स्क्वायर 81 और 40 का कितना हो जाएगा 1600। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़कर कितना आएगा 1680। 1681 स्क्वायर हटता है क्या होता है, रूट आता है। याद रखिए स्क्वायर हटता है क्या आता है, रूट आता है। बोलना है सिर्फ सुनना नहीं। स्क्वायर हटता है क्या आता है, रूट आता है। अब ये यहां तक आ गया, ये रूट से निकलेगा तो क्या आएगा, तो समझिए इसका वैल्यू हो जाएगा 41। 41 क्या, ये सब भी मीटर में था तो ये भी मीटर में। अब अगर आपको ये रूट से निकालने नहीं आता है तो माफ कीजिए बाबू, ऐसे मत कर, ई तो सीख ले, ई तो सीख ले, तो 7-8 में बताया गया था। नहीं आता तो चल तू कमेंट कर दे, हम तेरे लिए बताएंगे, इसका अलग वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन कमेंट कर दे। चल ये यहाँ तक क्लियर। ये क्या निकला सर, ये इस वाले साइड को हम फाइंड कर लेंगे। एसी का वैल्यू कितना 41 मीटर। अब हम लोग दोनों का एरिया निकाल देते हैं, इसका भी और इसका भी। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालें एबीसी का तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एरिया इसका एबीसी का तो कैसे, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू क्या है देखिए, तो बेस ये और हाइट ये 40 इंटू 9, 2 से काटे 20 बार में और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9 18 और 1 0, मतलब 180 क्या आ जाएगा 180 मीटर था तो ये मीटर स्क्वायर। मतलब एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब बचा क्या ये एसीडी। तो एसीडी के लिए बात किया जाए, यहाँ बता देते हैं एसीडी को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगाया जाए, फॉर्मूला क्या था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर एस क्या होता था याद कीजिए फिर से। ए बी सी तो आपको पता है, ए ये है बी ये है सी ये है, ठीक है। ए बी सी हमको पता है, लेकिन एस क्या होता था, एस था सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर का हाफ। तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए तो एस हम यहाँ निकालते हैं, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी है कितना, ए है 28, बी है 15 और सी का वैल्यू दिया हुआ, सी को हम लोग फाइंड किए थे, सी आएगा 41, ठीक है, बाई 2। सबको ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाए, कितना आ जाएगा 5 1 6 8 6 14 का 4, एक हाथ 4 1 5 6 7 8, 84/2 कैंसिल करके 42 मीटर। तो ये एस का वैल्यू क्या आ गया 42 आ गया, ठीक है। सेमी पेरीमीटर पुट किया जाए फॉर्मूला यहाँ से, एस का वैल्यू 42। अब 42 में से ए घटाना है। ए मान लीजिए अगर हम 21 को बोले थे तो यहाँ पे करके थोड़ा सा बता दूँ, 42 में से क्या घटा दिया जाए ए का वैल्यू क्या था 28 घटाइए 2 14 आ गया। फिर 42 में से क्या घटा दें, इसको हम ए बोले, इसको हम बी बोले, इसको हम सी बोलते हैं, किसी को भी आप बोल सकते हैं, इसको ए इसको सी बी कुछ भी इसको भी बोल सकते हैं। अब 15 घटाया जाए तो 2 5 7 हो गया और फिर 3 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पहला 14 है, दूसरा 27 है, तीसरा भी निकाल लें। 42 में से क्या घटाना होगा, लास्ट थर्ड वाला साइड सी
सी कितना आया था, AC का वैल्यू 41 था, 41 यहाँ 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पुट किया जाए। S माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, S माइनस ए का वैल्यू 14, S माइनस बी का वैल्यू 27 और S माइनस सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, आगे रूट से निकालने का प्रोसेस। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 14 को 14 ही रखिए, क्यों, देखिए 14 और 14 का पेयर बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। 27 को लिखा जा सकता है 9 3 से 27। अब देखिए पेयर कैसे बनेगा, ये 14 का बना, 14 बाहर, एक 3 एक और 3 बाहर। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब रूट में 9 रहता, तो 3 इंटू 3 एक पेयर बना, तो एक बाहर, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आ जाएगा। 14 पिया 42, 42 पिया 42 इंटू 3 2 जा 6 और फिर 4 126 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों एरिया कितना निकला था, ये निकला था 180 मीटर स्क्वायर, ये निकला 126, ये 180 ये 126 आ गया। अब क्वेश्चन में पहला चीज क्या पूछा था कि विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, तो कौन सा ग्रुप था जो ज्यादा साफ किया था, तो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अच्छा फिर क्या, कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा का आंसर क्या हो सकता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 180 में से 126 को माइनस कर दीजिए सीधा, तो यहाँ 4 आ गया और 5 आ गया, 52 मीटर स्क्वायर अधिक क्लीन किया था कौन, फर्स्ट वाला ग्रुप। फिर क्या, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा जो टोटल एरिया क्लीन किया गया वो कितना है, तो टोटल एरिया ये किया फर्स्ट वाला ग्रुप और ये किया सेकंड वाला, तो इन दोनों का एरिया आप ऐड कर दीजिएगा, मिल जाएगा, मतलब 180 और 126। एक आंसर आपका ये था, और यहाँ पे 180 प्लस 126 कीजिए तो 6 8 और 10 का 0, एक हाथ में 2 1 3, इतना, ये समझ में आ गया। तो इतना अधिक किया था, एक जो फर्स्ट वाला ग्रुप था वो इतना मीटर स्क्वायर अधिक एरिया क्लीन किया है और टोटल मिलाकर इतना एरिया क्लीन किया है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में चलते हैं और वो यहाँ पे हमारा अंतिम रहेगा, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला, सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। सानिया मिर्जा नहीं, तो सानिया है कोई, ठीक। उसके पास क्या है, उनके पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। सानिया के पास क्या है, एक जमीन है, ठीक है, और जो कि किस शेप का है, रोम्बस के शेप का। रोम्बस ऐसा होता है, समझिए। अब रोम्बस का पहले तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता होना चाहिए, तो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हम बता रहे हैं। रोम्बस होता पहले तो वो जो बना है वैसा ही होता है, ऐसा, ठीक है। रोम्बस का जो सारा साइड होता है वो इक्वल होता है, ये सब इक्वल है। अच्छा, तो यही तो स्क्वायर में भी होता है, सारा साइड इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस में डिफरेंट क्या होता है कि इसका जो डायगोनल्स का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये देखिए ये ज्यादा लंबा, ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, अगर नेमिंग करते हैं ABCD, तो जो ये BD डायगोनल दिख रहा है वो AC से ज्यादा लंबा दिख रहा है, ये ज्यादा लंबा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। और जबकि स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है। और क्या, तो इसका जो डायगोनल्स होगा ना सर, वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। खैर उतना हम लोग को अभी नहीं जाना, वो चीज को आउट ऑफ चीज है, हम लोग का अभी वो नहीं समझना है, मतलब वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, लेकिन पहले से आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में वो पढ़ना है। अब समझिए, इतना बात समझ में आया, क्या क्या समझ में आया। एक रोम्बस क्या होता है, उसका सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन डायगोनल्स का लेंथ डिफरेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और आगे क्या बोला गया, डायगोनल, ये तो हम लोग समझ गए रोम्बस का कहानी। शी wants her one daughter and one son. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. वो जो सानिया है वो क्या चाहती हैं कि उनका एक बेटा और एक बेटी उस फील्ड में काम करे और क्रॉप उगाए, ठीक है, फसल उगाए। अच्छा, सी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स, और वो सानिया जो है वो क्या करती हैं
कि उस ये जो जमीन था रोम्बस शेप का, इसको दो पार्ट में अलग की, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हो गया बेटा का नाम और ये हो गया बेटी के नाम, ठीक है। अच्छा, अब आगे का बात। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर, देखिए अगर पेरीमीटर दिया हुआ 400, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड को ऐड करके जितना आता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। अब सबको जोड़कर कितना आ रहा है, 400 अगर आ रहा है तो सारा कितना, ये 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100 रहा होगा, तभी तो जोड़कर 400 आ रहा है। सुनिए, पेरीमीटर बोला 400, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज का लेंथ, सभी को ऐड करके उतना आएगा। तो सभी को ऐड करके अगर 400 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 प्लस 100 200 प्लस 300 ये प्लस 4, ठीक है। चारों को जोड़कर इतना आ रहा है। तो हमको साइड पता चल गया 400 सॉरी 100, लेकिन ये हम लोग थोड़ा फाइंड कैसे करेंगे, ये तो मिस्टेक हो गया ये कि हम यहाँ इसको पहले ही बना दिए, बनाना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या था, पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर कितना था, 400 मीटर था। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। देखिए स्क्वायर का भी फॉर्मूला पेरीमीटर का वही होता है 4 इंटू साइड, और रोम्बस का भी वही होता है, क्योंकि साइड का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 400, 4 से 400 काटेंगे तो साइड कितना आ जाएगा, 100, 100 क्या मीटर। क्लियर है बात। अब आगे सुनिए, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160, इसका एक डायगोनल कितना था, 160 था। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप, दोनों को कितना कितना एरिया मिल रहा होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, दोनों को इक्वल ही मिल रहा होगा, जितना एरिया इधर उतना ही एरिया इधर है। तो हम किसी भी एक का फाइंड कर लेंगे तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आइए फिर इसका एरिया निकाला जाए। एरिया किसका निकालेंगे, इस पूरे रोम्बस का नहीं निकालेंगे, हमसे पूछा कि उन दोनों को कितना मिला था, कितना कितना मिला था, तो डॉटर को जितना मिला था उतना ही सन को भी। अगर हम ये यहाँ का एरिया निकाल लेंगे तो ये भी सेम रहेगा। अब निकाला कैसे जाए, देखिए ये क्या, एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी बी, एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल का तीनों साइड कितना, ये 100 ये 100 ये 160, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड इक्वल है, एक डिफरेंट है, तो आप चाहें तो आइसोसेलेस वाला भी लगा सकते हैं या फिर हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं। हम बोलेंगे हीरोन्स फार्मूला लगाइए, पूछिए क्यों, चैप्टर पढ़ रहे हैं आप हीरोन्स फार्मूला, तो थोड़ा हीरोन बाबा का इज्जत रखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का पहले मतलब क्या होता था, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर फिर क्या होता है, सेम क्वेश्चन, तो तीनों साइड को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, पेरीमीटर का हाफ। तो s इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना दिया था 400, तो डायरेक्ट 400 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 200 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना निकला 200 मीटर। अच्छा, और हम लोग s माइनस ए भी निकाल लेंगे। हाँ, s का वैल्यू 200 में से क्या घटा दिया जाए, a को घटा दीजिए, a अगर 100 माने, b 100 माने, c 160, तो घटाते जाए, यहाँ 100 घटाएंगे 100 आया, फिर s माइनस बी भी सेम आएगा, क्योंकि s 200 और b को हम लोग 100 मान रहे हैं, तो ये भी आएगा 100। फिर s माइनस सी मतलब कि 200 में से कितना घटाना है 160, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। ये बात समझ में आया कि s माइनस ए 100, s माइनस बी 100, s माइनस सी 40, यहाँ लिख दिया जाए। s का वैल्यू क्या 200, देखिए s की जगह 200, s माइनस ए का वैल्यू क्या 100, s माइनस बी का वैल्यू क्या 100 और s माइनस सी का वैल्यू क्या 40। अब देखिए 100 का पेयर बना, ये तो बाहर आ जाएगा, बचा कौन कौन 200 और यहाँ 40। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100, ठीक है, और 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को लिखा जा सकता है 5 4 जा 40, ठीक है। अब फिर कौन बाहर आएगा, ये 100 मतलब 10 इंटू 10, तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ 100 था पहले से और ये 100 बाहर निकला तो 10 आया, और क्या क्या बचा देखिए 4 बाहर आ जाएगा, 4 जो था ये बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो एक 2 बाहर आ गया, तो रूट में बचा क्या क्या 2 बचा और 5 बचा, 2 बचा और 5 बचा, मल्टीप्लाई अगर किया जाए
तो 2 2 का 2, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0, रूट में 5 2 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकला है, ठीक है। अब इतना ही एरिया मिला था किसको, बेटे को भी, और इतना ही एरिया मिला था किसको, बेटी को भी। अब इक्वलिटी पे ये बेस्ड है, ठीक है। मैथ्स भी आपका इक्वलिटी दिखा रहा, समानता दिखा रहा, जागो भारत जागो, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है कि फिर ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये जो 3 एग्जाम्पल था इसको यहीं रखते हैं, यहाँ पे ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में क्या रहेगा, 12.2 मतलब कि हीरोन्स फार्मूला का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका सभी क्वेश्चंस का लेक्चर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा इसी टाइम में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। जो भी स्टूडेंट, जो डेली वाले स्टूडेंट है, जो डेली इसको देख रहे हैं, डेली से कुछ सीख रहे हैं, कमेंट कीजिए, जरूर बताइए कि कौन कौन आप में से रेगुलर है, जो यहाँ देख रहा, नहीं रेगुलर है, देख रहे हैं फिर भी सीख रहे हैं, तो वो भी बताइए कि हाँ समझ में आ रहा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा बताइए। समझ में आ रहा तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।